सलाम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं लिब्बास वफ़ा। आप देख रहे हैं SLN चैनल पैगाम हक। शहर मुमरा में MM वैली कब्रिस्तान कई सालों से सियासत का मुद्दा रहा है और तरह तरह के सवालात डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और कारपोरेशन पर मुमरा की आवाम उठाती रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज MM वैली कब्रिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और थाना कारपोरेशन पर सवालिया निशान लगाए और यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात होती हैं उसका मुतालबा किया। साथ ही साथ इन्हीं के कम्युनिटी से एक रिलेटेड बंदे ने ये ऐलान किया था कि नजीमुल्लाह को वोट न दिया जाए, उसका भी खंडन इन जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उन्होंने किया है। आइए सबसे पहले जानते हैं, सर आपका नाम क्या है और किस लिए आज यहाँ पे आप आए हैं? मेरा नाम मेलविन फर्नांडिस है। मैं एसोसिएशन ऑफ कंसर्न कैथलिक का सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा जो आपके साथ है इनका भी आप तारुफ इनका कराएं। नाम है इग्नेशियस कॉर्डरस। इनका नाम मेलविन एबनेस है। इनका जस्टिन रायन है। जी ओके। आज आप यहाँ पे आए, क्या बुनियादी सवाल का क्या मामला था आपका? ये मामला है कि हमारा दप्पन भूमि थाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है। हमारा पॉपुलेशन कम से कम 8 से 10 लाख है और हमारे लिए दप्पन भूमि ना के बराबर है। हम लोग बॉम्बे लेके जाना पड़ता है बॉडी। ओके। एक बाइंदरपाड़ा में हम लोग को अलॉट किया था, GR था उसका, 2016 में दिया था। 2019 में शिंदे साहब ने उसको ओपनिंग किया था। ओके। उसके बाद हम लोग 2020 में कोरोना आया, 2021 में जाके देखते हैं उधर बिल्डिंग्स बन रहा है, तो हम लोग तुरंत हाई कोर्ट गया और उसके ऊपर PIL दाखिल किया। उसके बाद अभी 2024 में बोलता है कि TMC बोलता है कि हम लोग काम चालू किया, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हो गया। दूसरा बात, एक मनीषा नगर में हम लोग अलॉट किया था। ओके। क्योंकि मैं खुद RTI एक्टिविस्ट हूँ, मैं RTI निकाला है और हमारा क्रिश्चियन प्लॉट कम से कम 10 से 12 है, उसमें से एक प्लॉट है, लेकिन ये भी प्लॉट झोल झाल करके दिया गया है हम लोग। हमारा एक्चुअली ये रिजर्वेशन प्लॉट नहीं है। झोल झाल का मतलब क्या है? खुला बोले आप। झोल झाल मतलब ये जो एक्सचेंज किया है ये रियल प्लॉट नहीं है, क्योंकि इसका हम लोग कोई पोजीशन लेटर नहीं दिया है, कोई इसका सर्वे नंबर वगैरह जो भी है, जितना भी एरिया है, और इधर कोई फैसिलिटी नहीं दी है। हमारा प्लॉट इसका आजू बाजू में किधर तो है। इसका सर्वे नंबर जहाँ फिलहाल आप खड़े हैं 55, 56, 57, 58 है। ये 5 एकड़ में है। 3 एकड़ 4 कुंटा जो है वो सुन्नी मुसलमान को दिया गया है। 1 एकड़ शिया कम्युनिटी को दिया गया है। 20 कुंटा जो है वो खोजा शिया इस्ना अशरी जमात को दिया गया है। 15 कुंटा जो MM वैली का है वो क्रिश्चियन का है और 7 जो है वो शमशान भूमि। तो ये जो 15 कुंटा आपको कब्रिस्तान मिली वो किसके जरिए से मिली, कैसे मिली? आप कह रहे हो कि आप यहाँ के ट्रस्टी हो। बराबर। ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब थे तभी। वो बोला कि हम लोग उनके साथ गुजार कर रहा था पहले से, अपने को दफन भूमि चाहिए, तो उन्होंने अपना एक फादर को फ़ोन किया, फादर रुडॉल्फ करके। तो उन्होंने मेरे को बताया, देखो ऐसा ऐसा दफन भूमि दे रहा है। हम लोगों को मालूम नहीं था, देखो इधर क्या है क्या नहीं है, दलदले क्या है। तो इधर का कोई लोकल नेता है जितेंद्र, क्या नाम है, जित्तू राठौड़। उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था ये प्लॉट नहीं लेने का उनसे, क्योंकि क्या है उनको मालूम था इधर दलदल है, और उन्होंने जितेंद्र रावत साहब ने प्लॉट एक्सचेंज किया है। ओके। ये पहले स्लाटर हाउस रिजर्वेशन में ये 5 एकड़ जो था वो स्लाटर हाउस था। जी अच्छा। ओके। तो मेरे को ये चीज सब बाद में मालूम पड़ा। हम लोग जो इसका ये अलॉटमेंट बोलेगा तो हम लोग इसका पोजीशन लिया और डिग किया। ओके। डिग किया तो इसमें लगता है 1-2 पानी मिला हम लोगों को। आप ईसाई कम्युनिटी के मेन 4 लोग हैं, यहाँ के ट्रस्टी हैं। अभी आप जीतू का नाम भी नहीं ले रहे थे। उनका एक मैसेज सोशल मीडिया पे मुमरा में घूम रहा है कि नजीमुल्लाह को वोट ना दिया जाए। तो क्या ये शिया कम्युनिटी की ईसाई कम्युनिटी की तरफ से जारी हुआ है या जीतू का ईसाई कम्युनिटी से कोई मतलब नहीं है? जित्तू राठौड़ का ईसाई कम्युनिटी से कोई उनका नाता नहीं है। ओके। वो हमारा लीडर नहीं है। हमारा लीडर कार्डिनल ऑसवल्ड ग्रेशियस है। ओके। वो कोलाबा में रहता है। हम लोग 8 से 10 लाख लोग हैं, तो उन्होंने जो बोला हम लोग उनका सुनते हैं, चर्च का। तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने क्या बोला, कौन सा नेता को वोट दिया जाए, कौन सा नेता को नहीं दिया जाए, वो बोलने वाला कोई नहीं है। अपना मर्जी से, हाँ, अपना मर्जी से या खुद का फैसला उन्होंने बोला रहेगा।
तो ये जो जीतू ने मैसेज वायरल किया है ईसाई कम्युनिटी के नाम से, और उन्होंने आह्वान किया है पूरी कम्युनिटी को कि नजीब मुल्ला को वोट न दिया जाए, उससे आप लोग सहमत नहीं हैं? नहीं, हम लोग सहमत नहीं है उससे, जी। क्योंकि वो खुद पहला डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का खिलाफ था। अच्छा। वो ये जमीन नहीं ले रहा था, ये जमीन पोजीशन हम लोग खुद लिए है। जी। क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं था क्या था, लेकिन हम लोग ये जमीन का पोजीशन लेने को तो वो अगेंस्ट था जी। तभी। तो ये पोजीशन आपको कैसे मिली है? क्या कोई लेटर आपके पास है, या अवार्ड साहब ने कहा कि जाओ ले लो? नहीं, जहाँ अवार्ड साहब ने बोला कि कोई एक लोकल उनका एक नेता था, जी। उसका नाम क्या, शानू पठान? नहीं, शानू पठान ने, गेविन रोजारियो करके, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी अपना प्रीस को, जी। तो उसके थ्रू हम लोग को ये प्लॉट लिया। तो अभी तक ये प्लॉट के लिए आपके पास क्या कोई पेपर है कारपोरेशन का या डॉक्टर अवार्ड साहब का? नहीं, कोई पेपर नहीं है, कोई कोई पेपर नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी मैं कॉरपोरेशन को मानता हूँ, जी। क्योंकि थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये हमारे को काफ़ी सालों से, करीबन 30-32 सालों से हमें बेवकूफ़ बनाता है। इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन दोनों ही कारणीभूत है इसकी। सर, 2 मैयतें मैं देख रहा हूँ, 2 कब्र वहाँ पे तैयार भी हो चुकी है। अगर कोई पेपर नहीं है, थाना कॉरपोरेशन ने आपको हैंडओवर भी नहीं किया, इसका मतलब ये अनलीगल है आपके लिए? इलीगल है ये, जी तो हाँ। यहाँ पे जो मैयतें दफन है उसका क्या होगा? ये दफन अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी जवाबदारी है। जी। अगर इसी तरह से करते रहेंगे वो लोग, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हमें अपने चर्च के बाजू में ही दफन करना पड़ेगा। और ये हमने एक एग्जाम्पल थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 2019 में मेरे पिताजी को दफन करके चर्च के बाजू में, जी। ये मैंने दिखाया था इनको। तो जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने आपसे कहा, और इसलिए कि सुन्नी कब्रिस्तान भी आप लोग भी वीडियो देखते होंगे, एक ज़माने से मुद्दा है, कब्र खोदते हैं तो पानी आता है। अभी भी आप मीडिया वालों से कह रहे थे इंटरव्यू में कि यहाँ पे भी दलदल है, जब आप कब्र खोदते हैं तो पानी आता है। तो जितेंद्र अवार्ड साहब से क्या इस बारे में आपकी कोई मुलाकात हुई है, या क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अभी तक क्या फैसला किया है, क्या मुतालबा आप कर रहे हैं कि किस तरह की? देखिए, हमने मुलाकातें और बातें ये सारे नेताओं से की है। अच्छा। तो हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। जी। खाली आश्वासन ही मिला है कि हम करेंगे, आज करेंगे। हम अभी ये कहते हैं कि जो हमारा काम करेगा वो हमारा नेता होगा। सर, आखिरी सवाल, थाना कॉरपोरेशन, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड फिलहाल एमएलए हैं, अभी इलेक्शन आचार संहिता लागू है, आने वाले के बाद कौन जीतता है कौन हारता है वो बात की बात है। क्या मुतालबा है, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सहूलियात आपको इस कब्रिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी थाना कॉरपोरेशन से मांगती है? सबसे पहले तो हमें बाकायदा लेटर हैंड ओवर करे, हमें हैंड ओवर करे लीगली। यहाँ का हो गया, मनीषा नगर का हो गया, ये लीगली पहले हमारे बांदरपाड़ा का हो गया, ये हमारे लीगली अभी हैंड ओवर करे। अभी तो फिलहाल रेडी में तो ये 2 है, कौसा का और मनीषा नगर का। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमें हैंड ओवर करें। और उसके अलावा यहाँ पर जो दीगर जो ज़रूरियात होती है वो क्या मुतालबा, क्या क्या चीज़ें आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ की जो हालात है, कंडीशन देख सकते हैं, आप लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, पानी की सहूलियत नहीं है, प्रेयर हॉल नहीं है, लाइट्स नहीं है। ये हम चाहते हैं, थाने म्यूनसिपल बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। हम चाहेंगे कि आप लोग, पानी नहीं है, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पे ध्यान दें और हमारा काम करके दें। सर, एक आखिरी सवाल, इसलिए कि इलेक्शन का मामला है, और जो जीतू सर का ये जो अभी भाई ने बताया है ना, मैसेज बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ है, क्या उसके बारे में कहेंगे? और आखिरी आपका क्या मुतालबा, इस कब्रिस्तान को किस तरह से आप देखना चाहते हैं? और ताकि जो आप कह रहे हैं 7-8 लाख ईसाई कम्युनिटी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो थाना में रहती है, और बहुत ही तकलीफ़ आप अभी बता रहे थे पत्रकारों से कि आप लोगों को होती है। 15 कुंडा आपको ये कब्रिस्तान मिली, उसके बावजूद भी कोई सहूलत यहाँ पर नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या मुतालबा है? पहली बात, इसको मैं दोषी देता हूँ अपने टीएमसी को, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। जी। जो शर्मनाक बात है कि 35 साल से ये माइनॉरिटी समाज को आज तक दफन भूमि नहीं मिली है लीगली। और जो हमको देखो, एक 3 पेट्रोल पंप में है, जो हमारे में जो कैथलिक समाज है उनके पास है वो, और वो प्राइवेट है। और वो दूसरी बात है, उसके नीचे भी पानी हो गया, अभी उसमें भी जो दफन करने के लिए जगह ही नहीं है उधर भी। तो इसके लिए हमको झूठ बोल के हमको ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका में बीएमसी का इधर हमको लेके जाना पड़ता है। तो उसमें उस दरमियान क्या होता है, जो मुलुंड का एरिया है,
मुलुंड का एरिया में, तो वहाँ तो क्रॉसिंग होती है टीएमसी एंड बीएमसी, तो उस दरमियान हम लोग को पुलिस स्टेशन से हम लोग को बहुत दिक्कतें होती है। जी तो उस दरमियान एक एक आदमी को वो पास करना, ये करना, वो करना, एक पेपर लेके आओ, इतना तो टाइम नहीं रहता है और वो बॉडी को हमको उधर रखना पड़ता है। तो उस दरमियान क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, उसके बाद में ना टाइम भी वेस्ट होता है, और उसके बाद में क्या होता है, जो खर्चा होता है, जो गरीब से गरीब आदमी हो, जो गरीब आदमी रहता है, ऐसे नहीं कि पाँचों उंगली सही है, जी जो गरीब आदमी जो है वो किधर से लाएगा 30-35 हज़ार रुपया, वो इतना खर्चा होता है, क्योंकि मान लीजिए उसे बस से लेके जाना है, एम्बुलेंस का ये वो सब, उसके बाद में वो पासिंग करना, परमिशन लेना, उसके बाद में उधर तुम लोग टीएमसी का है, इधर बीएमसी का परमिशन, तो झूठ मूठ को हम लोग को बोलना पड़ता है कि नहीं हम लोग उधर के चर्च का मेंबर है, हम इधर रहता था थाना में, ऐसा बोल बोल के हम लोग उधर था मुलुंड में जो टाटा कॉलोनी में, उधर हम लोग अपना दफन भूमि में हम लोग अपना जो आदमी को दफन करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, सर आप भी थोड़ा करीब आ जाए, कि जब ये आपको पता चला कि ये कब्रिस्तान ईसाई कम्युनिटी के, जी सर, देखो, कोई भी वीडियो क्लिप बनाएगा और बोलेगा मैं लीडर हूँ, ऐसा नहीं चलता है। जी देखो, समाज, हर एक समाज का जो समाज में जो रहता है, जो कोई भी अपना क्लिप बनाएगा बोलेगा मैं लीडर हूँ, हम लोग देखो पॉलिटिशियन लोग को किसको भी नहीं दोष देते हैं, दोष देते हैं ये जो सरकार है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम को दोष देते हैं, क्योंकि सिस्टम ने जो सर्च करना चाहिए कि 10 हमारा जो प्लॉट था वो आज हमारा 10-12 प्लॉट था, तो उसमें अभी कुछ बचे हुए हैं, 2-3 ही बचे हुए हैं, तो एटलीस्ट वो तो हमको वो भी हमारे नहीं मिल रहा है। हमारे हवाले कर दो। जी हाँ, जो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, डिमार्केशन है, उसके बाद में हैंडओवर है, देखो हम लोग हमारे समाज के तरफ से और परमिशन हमको दे दो, जो कि हमारे दफन भूमि में हमारे जो भाई बहन है, जो पिताजी है, माताजी है, हम उसको दफन कर सके, क्योंकि हमारे जो माइनॉरिटी समाज है, ये क्रिश्चियन समाज है, उसमें क्या दफन के बिना हमको किधर नहीं जा सकते, क्योंकि डीएमसी दे सकते तो टीएमसी क्यों नहीं देती है, जी ये शर्मनाक बात है। जी। जब आपको ये पता चला कि 15 ये कब्रिस्तान या आपकी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर है, तो कौन सी तंजीम है आपकी, आपने थाना कॉरपोरेशन में मुमरा प्रभाग समिति में अभी तक लेटर आपने अपना जमा किया इसको लेने के लिए या नहीं किया? हमने 2019 से हम जमा करते आए हैं, जी बाकायदा इवन हाईकोर्ट ने टीएमसी को ऑर्डर दिया हुआ है, जी, हाईकोर्ट की ऑर्डर वो की टेरेस का नाम भी सर जरा बताइएगा। हमने अपने पर्सनल नाम से और आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च लिटिल फ्लावर हाई स्कूल के तरफ से हाईकोर्ट में हमने याचिका दर्ज की थी ज़मीन को लेकर, और हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर भी पास किया था कि 4 वीक के अंदर, 2019 की बात कह रहा हूँ, 4 वीक के अंदर थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को डायरेक्शन दिया था, बट उन्होंने 2019 से लेकर अभी तक 2 कमिश्नर बदली हो गए, अभी तक 3 कमिश्नर बदली हो गए, अभी तक हमें कुछ न्याय नहीं मिला। सर एक आखिरी सवाल, इसमें शायद मेरी बात भाई समझ नहीं पाए हैं, जब ये कब्रिस्तान जहाँ आज आप खड़े हैं यानी मुमरा MM वैली में, जब ये पता चला तो सुन्नी कम्युनिटी भी पेपर जमा है, शिया कम्युनिटी के जो टेररिस्ट है उसका पेपर जमा है, खोजा जमात के ईसाई जो है उसका पेपर जमा है। मेरा कहने का मतलब था कि पेपर के ज़रिए से आपने मुमरा प्रभाग समिति या थाना कॉरपोरेशन में आपने अपने पेपर सबमिट किया अपनी टेररिस्ट का कि ये आप चलाने के लिए उनसे मांगनी कर रहे हैं? ये पेपर जमा किया हम लोग जी, तो वो कौन सी टेररिस्ट है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। थाने क्रिश्चियन सेमेट्री जी, एसोसिएशन। तो उस पर क्या जवाब अभी तक आपको मिला है और थाना कॉरपोरेशन से क्या आपको मुतालबा की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको सहूलत चाहिए? उसका हम लोग को जवाब अभी तक नहीं है, हम लोग जी। पेपर जमा किए। हमने हमारी मांग की थी कि हमको एक चैपल चाहिए, जो प्रार्थना स्थल बोलते हैं, जहाँ के हमारे जो फादर लोग है, रेवरेंट है, पास्टर्स है, उन लोगों को क्या करते हैं, जो हम लोग को जो लेके आते हैं कॉफिन में से, ओके, तो दफन करने के लिए, तो बॉडी जब भी लेके आते तो उसको रखते हैं उधर, तो उसके बाद में उसका प्रार्थना करते हैं, उसकी जो अंतिम दर्शन करने का सब वो जो प्रक्रिया रहती है, वो सब प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसके फिर बाद में हम लोग उसको उठा के वो लेके जाते। तो उस दरमियान उसके अंदर जैसा टाटा कॉलोनी में जो सिमेट्री जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है, आप जब जाके देखिए जी, जी, उधर बोलिए बैठने के लिए सीनियर सिटीजन लोग के लिए बैठने के लिए चेयर्स है और लेडीज़ लोग को बैठने के लिए चेयर है, वो जो एक आधा घंटा का जो समय दिया जाता है उसको प्रार्थना के लिए, जो अंतिम समय रहता है जी, उसका, जी, मैं देख तो रहा हूँ वो वहाँ शिया कब्रिस्तान हाँ, भी जो उस आदमी ने जो अच्छा काम किया रहता है तो उसके बारे में उसकी स्तुति किया जाता है उधर। तो उस दरमियान वो जो स्थल मांगते हैं हमको, जो प्रार्थना प्रेयर हॉल बोलते हैं उसको, प्रार्थना जो स्थल मांगते हैं वो नहीं है।
जो प्रेयर हॉल बोलते हैं वो नहीं है इधर, जो पानी का भी सुविधा नहीं है इधर, टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है, जो 1 नंबर 2 नंबर जो टॉयलेट जाएंगे कोई हाथ भी धोने के लिए वॉश बेसिन भी नहीं है, भी कुछ नहीं सुविधा। आप भी देख सकते हैं इधर पाथवे देखो, इधर सीमेंट का बनाया है, कुछ नहीं प्रॉपरली उसको एक बोलते हैं ना, एक प्रॉपरली उसको एक प्रॉपरली ग्रेवयार्ड बनाना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बनाए। उनको सिर्फ मेरा एक ही आदेश है कि आप मुलुंड टाटा कॉलोनी में जाके देखिए ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका ने कैसा बनाया है। जी, वहाँ शिया जमात का है। नाज़रीन, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के ज़िम्मेदारान हैं जो मुमरा इमाम वैली कब्रस्तान इनके नाम अलाट की गई है। इनकी बातों को आपने सुना। जब कोविड का ज़माना था, सीना ठोक ठोक के डॉक्टर जितेंद्र अहवाड ने मुमरा में ऐलान किया कि मैंने मुमरा वालों को 5 एकड़ कब्रस्तान दिलाई। सुन्नी कब्रस्तान का मामला सुर्खियों में हमेशा बना रहा। मीडिया के ज़रिए से, लोगों के ज़रिए से वीडियो आपके पास पहुंची। 1 एकड़ कब्रस्तान जो शिया इस्ना अशरी का था, डॉक्टर जितेंद्र अहवाड और थाना कारपोरेशन ने उसे KSI यानी खोजा जमात को दिया। बाद में जब शिया इस्ना अशरी के लोगों ने आवाज़ उठाई तो 20 कुंटा उसी के बगल में, यानी इसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रस्तान के बगल में वो खोजा जमात को दी गई। कल उसका मुकम्मल तौर पर इफ्तिताह हो चुका, ओपनिंग वहाँ पे हो चुकी है। और उसके बाद जहाँ तमाम कम्युनिटी परेशान थी, आज क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी डॉक्टर जितेंद्र अहवाड और थाना कारपोरेशन पर सवालिया निशान लगाए और बार बार कह रहे हैं, मुलुंड कब्रस्तान का जिक्र कर रहे हैं। वहाँ शिया ज़ैनबिया टेरेस पर अलाट शिया कब्रस्तान भी है। मैं खुद गया हूँ, बेहतरीन मुंबई कारपोरेशन की तरफ से वहाँ पर सहूलत है। बोरी कब्रस्तान है, क्रिश्चियन कब्रस्तान है, शिया कब्रस्तान है, हिंदू कब्र शमशान भूमि भी है और बाकायदा कारपोरेशन ने तमाम चीज़ों को बना के दिया है। साथ ही साथ एक चीज़ और, आज इन लोगों ने पीने के लिए पानी पीने के लिए पानी भी एक ऐलान और किया कि मुमरा में क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो जीतू साहब का मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि नजीमुल्लाह को वोट न दिया जाए, इनका साफ साफ कहना है कि जीतू जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इन लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब से, मैं भी एक माइनॉरिटी पत्रकार हूँ और मैं इनकी तरफ से थाना कारपोरेशन से भी, डॉक्टर जितेंद्र अहवाड से भी और महाराष्ट्र की हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि ये आखिरी आरामगाह है जहां सबको जाना है। और ख़ुद आपने अपनी वीडियो में कहा है कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। कल आप खोजा जमात जो शिया कब्रस्तान के ओपनिंग में आए, उसी के बगल में क्रिश्चियन ये 15 कुंटा कब्रस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है। यहाँ पे भी एक झांकी आपने मार दिया होता कि क्या हाल है, या सिर्फ जब कम्युनिटी आपको बुलाएगी तब आप ओपनिंग बोर्ड भी जो यहाँ पे लगा था, बोर्ड भी उतर गया है। इसका मनीषा नगर कब्रस्तान पे भी इनकी कब्रस्तान है, उसको भी तोड़ दी गई है। 2 दिन के बाद ये जो हमारे ज़िम्मेदारान आए हैं वहाँ पे भी वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब, आपने खुद कहा है कि कब्रस्तान पे सियासत नहीं होना चाहिए। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, हुकूमत को खुद कह रहे हैं, टैक्स भरते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। आखिरी आरामगाह, अगर वहाँ पे भी कोई सहूलत ना हो, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक मरतबा विजुअल भी पूरे कब्रस्तान का मेरी वीडियो के साथ आप देखेंगे किस हाल में आज ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की कब्रस्तान पड़ी हुई है। और इन लोगों का दर्द भी आपने सुन लिया है। उम्मीद ये है कि थाना कारपोरेशन जागेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी बता दूं, इसके लीगलाइज होने के लिए अभी आचार संहिता के लागू होने से पहले MIM के सैफ पठान ने एम गेट पर 15 दिन धरना दिया और थाना कारपोरेशन नहीं साबित कर पाई कि ये कब्रस्तान लीगल है। देखो 2019 में सुन्नी कब्रस्तान की तदफीन हो रही है। 2023 का, उस वक्त मैं खुद मौजूद था वहाँ पे, 2023 का पेपर यहाँ के बालू पीचड़ साहब और मुज्जू साहब ने दिखाया। 7/12 ये 5 एकड़ कारपोरेशन के नाम हो चुकी है, लेकिन आज तक डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब या थाना कारपोरेशन ने ना वो जो सुन्नी 3 एकड़ कब्रस्तान है जिस पर सियासत हो रही है, न वो किसी टेरेस को सौंपा है उन्होंने। जो 1 एकड़ शिया कब्रस्तान है, न वो किसी को उन्होंने अभी तक अलाट किया है, न कोई लेटर दिया है।
खोजा कब्रस्तान का भी वही हाल है, क्रिश्चियन कब्रस्तान के भी लोगों ने कहा उसका भी वही हाल है, और बगल में 7 कुंटा शमशान भूमि है। हिंदू हजरात तो अभी तक यहाँ आए भी नहीं है। आपने खुद कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मनीषा नगर का भी बार बार कह रहे हैं, कलुआ में यही हाल है। खुद आप कह रहे हैं सियासत नहीं होना चाहिए, तो कम से कम आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और इन लोगों ने बाकायदा ऐलान किया है कि इलेक्शन एक पर्व है, एक त्यौहार है। इनके कम्युनिटी के लोग जिस नेता को भी चाहेंगे, जिस नेता को भी बेहतर समझेंगे, इनकी कम्युनिटी के लिए जो काम करेगा, वो अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, अपने हिसाब से वो वोट देंगे। इसी तरह देखते रहें SLN चैनल। मैं लिब्बास वफा आपसे चाहूँगा इजाज़त।